नेजल पॉलिप डेफिनेशन क्या है नेजल पॉलिप की? तो पॉलिप है ना, तो नॉन नियोप्लास्टिक मासेज है, ठीक है। नॉन नियोप्लास्टिक है, नियोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है ना, कैंसरस नहीं है ये पॉलिप। तो नॉन नियोप्लास्टिक मासेस ऑफ इडीमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा। तो जो अपनी नेजल म्यूकोसा होती है, नाक की जो म्यूकोसा होती है, नेजल म्यूकोसा, उसी का एक मास है, उसी का नॉन नियोप्लास्टिक मास है, उसी को कह रहे हैं पॉलिप। तो नॉन नियोप्लास्टिक मासेस ऑफ इडीमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा, ठीक है। जो नेजल साइनसेस होते हैं उसकी म्यूकोसा से भी बन सकता है। दो टाइप है, बाइलेटरल इथमोइडल पॉलिप और एंट्रोकोएनल पॉलिप, ठीक है। तो दो टाइप है इसका, बाइलेटरल इथमोइडल पॉलिप और एंट्रोकोएनल पॉलिप। इटियोलॉजी क्यों बन जाता है ऐसा पॉलिप? तो बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है उस वजह से, या एलर्जी की वजह से। एलर्जिक रिएक्शन अगर होगा, नेजल म्यूकोसा प्रोड्यूसेस वेसोडाइलेटेशन एंड इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द वेसल, जिसकी वजह से पॉलिप बनने की चांसेस है ना। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इट विल प्रोड्यूस वेसोडाइलेटेशन। एलर्जी में क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से परमिबिलिटी बढ़ जाती है वेसल्स की, तो उस वजह से वहां पे पॉलिप बन सकता है। इन्फेक्शन, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है तो वहां पे भी क्या होगा, आसपास की लिम्फ और जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वहां पे पेरिलिम्फेंजाइटिस, पेरिफ्लेबाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से result in poor absorption of tissue fluid in the mucosa and thus वहां पे water logged रह जाएगा और पॉलिप बनने की चांसेस हैं, ठीक है। फिर मिक्स्ड इटियोलॉजी बोथ एलर्जी और इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, दोनों अगर एग्जिस्ट कर रही है तो, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से पेरिलिम्फेंजाइटिस, पेरिफ्लेबाइटिस हो जाएगा, तो ना ही ये लिम्फ अच्छे से काम करेगी, ना ही वेन अच्छे से काम करेगी, तो ड्रेन तो हो ही नहीं पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ये दोनों के दोनों फ्लूइड को, तो वहीं का वहीं रह जाएगा, वाटर लॉक्ड हो जाएगा म्यूकोसा, जिसकी वजह से पॉलिप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसका ईटीओ है, ठीक है, नेजल पॉलिप का। नेक्स्ट पैथोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मैक्रोस्कोपिकली पॉलिप जो है वो कैसा देखने को मिलता है, पेल, सॉफ्ट और स्मूथ मास देखने को मिलेगा। हिस्टोलॉजिकली पॉलिप के अंदर क्या है, फिब्रिलर स्ट्रोमा रहेगा विद वाइड स्पेसेस फिल्ड विद इंटरसेल्युलर फ्लूइड इन द म्यूकोसा। तो हिस्टोलॉजिकली हमें पॉलिप के टिश्यू के अंदर फिब्रिलर स्ट्रोमा देखने को मिलेगा, ठीक है, फिब्रिलर स्ट्रोमा देखने को मिलेगा और इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे इन द सब म्यूकोसा, ठीक। एपिथीलियम इसकी कैसी होगी, तो एपिथीलियम सिलिएटेड कोलोमना टाइप हो सकती है, और कुछ कुछ के अंदर क्या हो सकता है, स्क्वैमस मेटाप्लेशिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये इसकी पैथोलॉजी होगी, सॉफ्ट, स्मूथ, पेल देखने को मिल रहे हैं ये स्मूथ मासेस। हिस्टोलॉजिकल पॉलीपॉइडल टिश्यू के अंदर फिब्रिलर स्ट्रोमा देखने को मिलता है, ठीक है, और इंटरसेल्युलर फ्लूइड देखने को मिलता है सब म्यूकोसा में। एपिथेलियम जो है वो सिलिएटेड कोलोमनार टाइप है और उसके अंदर स्क्वैमस मेटाप्लेशिया हो सकता है, ठीक। क्लिनिकल फीचर में क्या लिखा है, तो मेन सिम्टम अगर किसी को पॉलिप होगा तो ऑब्वियस ही बात है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, हाइपोऑस्मिया हो सकता है उस इंसान को, है ना, स्मेल में थोड़ी सी दिक्कत, और पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत रहेगी उसको, ठीक, पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत रहेगी। साथ साथ में क्लिनिकल फीचर में क्या लिखा है, परसिस्टेंट कोल्ड, स्नीजिंग, हेडेक, कोल्ड, स्नीजिंग, इन सब की दिक्कत हो सकती है। इथमोइडल पॉलिप जो है वो इंटीरियर राइनोस्कोपी में हम देख सकते हैं, वो कैसे दिखते हैं, बाइलेटरल दिखते हैं, मल्टीपल होते हैं वो, पेल, स्मूथ, सॉफ्ट मासेस। और एंट्रोकोएनल पॉलिप जो होते हैं वो इट अराइज फ्रॉम द एंट्रम से अराइज होते हैं एंड गो टुवर्ड्स द पोस्टीरियर कोएना में जाते हैं, ठीक है, एंट्रम से अराइज होकर पोस्टीरियर कोएना में जाते हैं एंड इट इज सीन इन द पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में देखने को मिलते हैं ये भी कैसे होते हैं, पेल और पॉलीपॉइडल मास होता है इन द नेजोफेरिंग्स। यूजुअली ये यूनिलेटरली होता है एंड पॉलिप जो है वो सिंगल ही होता है इनका, ठीक है, एंट्रोकोएनल का। तो यही सिम्टम्स लिखने हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपोऑस्मिया, पोस्ट नेजल ड्रिप देखने को मिल सकता है, कोल्ड, स्नीज,